नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान पर भारत का कड़ा प्रहार सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अब ये लड़ाई अगले पड़ाव में पहुंच गई है, यानी एक्सटेंडेड प्लान तैयार है। इस बार निशाना है आतंक की जड़ और मकसद है सिर्फ एक आतंक का समूल नाश। हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ भारत का अब अगला प्लान तैयार है, तो साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। ताजा खुलासा ये हुआ है कि इस हमले में 6 PF लड़ाकू विमान, 2 अवाक्स, एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, 30 मिसाइलें, UAVs और UCAVs को नष्ट कर दिए गए थे। भारत के एयर डिफेंस और क्रूज मिसाइल हमलों से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। साथ ही बहावलपुर में मारे गए आतंकियों के कब्र की तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीर में 21 आतंकियों की कब्र नजर आ रही है। इन्हीं कब्रों में मसूद अजहर के फैमिली मेंबर्स की भी कब्र है। एक राहत की खबर पाकिस्तान से जुड़ी ये है कि ADB ने पाकिस्तान के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी है, पर यह राहत आफत भरकर उभरा है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, मतलब तबाही बहुत ज्यादा हुई है। तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन आज जैसा कि हम लोग कल भी बता रहे थे, आज इंडियन बॉर्डर्स जो पाकिस्तान के ऊपर है वहाँ पे नो फ्लाइंग जोन कर दिया गया फिर से। मतलब फिर से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इधर जितना प्रैक्टिस होगा उधर बलूचिस्तान में BLA को उतना कवर फायर मिलेगा। हम लगातार पाकिस्तान को वी आर कीपिंग देम ऑन टोज कि कभी भी कुछ कर सकते हैं, और इस वजह से वो अपनी आर्मी को उधर ले नहीं जा पा रहे हैं। तो ये इसके ऊपर ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से भारत जो है पाकिस्तान के साथ खेल खेल रहा है। जैसे होता ना कि बच्चों के साथ खेल खेलते हैं, वैसे ही खेल कर रहे हैं हम लोग पाकिस्तान के साथ। रही बात डिवास्टेशन की, हमने करीब 7 दिन पहले एक स्टोरी की थी जिसमें हमने बताया था कि जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि 10 के आसपास एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान के नष्ट हुए हैं। अब वो खबर की पुष्टि हो रही है कि टेक्निकल डिटेल्स, अगर कोई प्लेन है उसके अंदर वो निहित होता है कि उस किस कंडीशन में है, कहाँ है, मूव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको लेकर के जो जानकारी आई है, 2 आवास सिस्टम, एक आवास जो ऑलरेडी ग्राउंड में था, जाकर के हमने वो सरगोदा के अंदर जो मारा, वो जो बड़ा सा होल हुआ अंदर, उसका एक आवास उड़ गया। दूसरा, वो बलूचिस्तान के पास बॉर्डर से 350 किलोमीटर वो उड़ रहा था और वहीं से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। ब्रह्मोस से हमने मार गिराया उसे। 2 आवास, 6 एयरक्राफ्ट और एक बड़ा C-130 वो हमने उसके तबाह किया। इसके अब प्रूफ मिल गए। अब कल हमने बताया था किस तरह से डॉजर आया पाकिस्तान की आर्मी का। उन्होंने कहा कि मोदी ने मारा ज़्यादा बताया कम। वो तो काउंट करा रहे थे 11 और 9 हो गया 20, लेकिन हमारे काउंटिंग में तो ये पहुंच गया है 28 जगह तबाही मची है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा किस तरीके से पाकिस्तान के खुद मिलिट्री और वहां की मीडिया एक्सपोज कर रही है कि कहां कहां नुकसान हुआ। यह खबर शायद राहुल गांधी तक नहीं पहुंचती, और राहुल गांधी, उसके तमाम चट्टे बट्टे और कांग्रेसी मीडिया इकोसिस्टम वो हिंदुस्तान को युद्ध हरवाने पर तुला हुआ था। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हिंदुस्तान की जनता के सामने आ रही है कि ऐसा किस तरह का युद्ध है कि जिसमें हमने पाकिस्तान को तो हरा दिया, लेकिन हमारा विपक्ष हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर ही सवाल कर रहा, हमारे पराक्रम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा, हमारी जीत को
वो हार में तब्दील करना चाह रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह से हमने तबाही मचाई। और सर बार बार ये भी हम भारत कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, लेकिन भारत का एक्सटेंडेड प्लान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या है? देखिए, अभी तक भारत ने ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाई हमने रोक दी। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार टेरर कैंप के ऊपर हमला किया, उसको तबाह किया और उसके बाद चुपचाप बैठ गए। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या एयर स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद भारत की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि आगे भी हम ये ऑपरेशन स्टार्ट रखेंगे, चालू रखेंगे, इसे बंद नहीं करेंगे। अब बार बार ये कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगे रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान ये न मान ले कि अब कोई भी टेरर कैंप हमारे यहाँ नहीं चलेगा। उसकी जानकारी वो भारत को नहीं देना चाहता तो भारत के किसी भी देश को दे जिस पर भारत का भरोसा हो, या यूएन में जाकर ये बात बताए, सारी रिपोर्ट दे कि ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है जिसको हमने गिरफ्तार किया है और आगे इसे भारत को सौंपने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, तो हम हर फ्रंट पर पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी आर्थिक गतिविधियां पाकिस्तान की है, जैसा आपने बताया कि इतने एयरक्राफ्ट गिराए गए, 6 फाइटर जेट, इसकी कीमत कितनी है ये पाकिस्तान बताएगा कि मिलियंस ऑफ डॉलर में उसकी कीमत है। 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गिराए, यूएवीज गिराए, उसके बाद ये एयरफोर्स जो पाकिस्तान का एयरफोर्स है उसमें कितनी तबाही हुई है, और फिर एयरबेस, दूसरे इसके आर्मी बेस, इन जगहों की तबाही की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अभी जो पाकिस्तान में आर्थिक संकट है और ये जो एडीबी जैसे बैंक ये पैसे दे रहे हैं, उसका बंटवारा कहां होगा आर्मी के बीच? लेकिन ये एडीबी इतनी मेहरबान क्यों हो गई है, इतना विरोध हुआ उसके बावजूद? देखिए, ये पहले की रिपोर्ट है, क्योंकि भारत सरकार अभी विरोध कर रही है और एडीबी में रिक्वेस्ट पहले से गया था पाकिस्तान का, तो उसके आधार पर अभी जो इंस्टॉलमेंट देगा वो पुरानी रिपोर्ट के आधार पर देगा। और भारत अभी ये कह रहा है कि देखिए, ये $800 मिलियन जो आप दे रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी रखें और एक एक रुपए का हिसाब रखें। जैसे भारत ने आईएमएफ को, वहां पर भी वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, हर जगह पर ये बता रहा है कि नहीं, अगर आप पैसा देते हैं तो कम से कम शर्तों पर स्ट्रिक्टली पाकिस्तान के साथ समझौता होना चाहिए कि आप उस पैसे का खर्च कहां करोगे। और यही बात चली, इसलिए उनका बजट आगे बढ़ रहा है कि अगर आर्मी को हम ज़्यादा पैसा देंगे, डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा पैसा देंगे, तो फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें हमें पैसा देने से मना कर देगी, उधार नहीं मिल पाएगा। लेकिन भारत सरकार की जो योजना है कि आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को धीरे धीरे तबाह करें, और ये तबाही ये ऑपरेशन सिंदूर के समय से शुरू हो गई है, जो अब आर्मी वाले इनको कह रहे हैं कि भाई मेरा बजट बढ़ाओ। अगर बजट बढ़ाते हो तो उधर खाने पीने के लाने पड़ जाएंगे, क्योंकि गरीबी भूखमरी की स्थिति बहुत खराब है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। उसके बाद भारत सरकार ने ये किया है कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में ये बताना है कि कैसे वो आतंकवादियों को पनाह देता है। और तीसरे स्तर पर भारत ने सीधे तौर पर मोसाद और रॉ की जो डील चल रही है अभी, कि हम उसी स्टाइल में इन 7 खूंखार टेररिस्ट जिसकी लिस्ट है, और इन 7 खूंखार टेररिस्ट का खात्मा करना है। पाकिस्तान उसमें सहयोग करे न करे, जो बार बार बात चल रही है, हर रोज एक बार भारत की तरफ से कहा जाता है हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये दोनों को सौंपो। किसी न किसी तरीके से इन दोनों का नाम लिया जाता है, दाऊद इब्राहिम का भी नाम है, और इन सारे लोगों को जहां जहां भी होगा उसको वहीं पर खत्म किया जाएगा। टारगेट लॉक हो चुका है। तो इसलिए ये एक्सटेंडेड प्रोग्राम जो है ऑपरेशन सिंदूर का, वो पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला करने का नहीं है, बल्कि अब जो बचे हुए आतंकवादी हैं, जो सरगना हैं, उनको खत्म किया जाएगा। अमेरिका को भी बहुत समय लगा था, ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में बमबार्डिंग करने के बाद, बम गिराने के बाद वो सीधे लादेन को खत्म कर चुका था।
लादेन को खत्म करने में उसको समय लगा, उसी तरीके से अभी हमें समय चाहिए और वो समय मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों की गतिविधियों के पर पूरी नजर भारत की। मतलब ये जो एक्सटेंडेड प्लान है जो सर ने समझाया वो तो बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। खतरनाक ही नहीं, ये तो बच गए बाल बाल ये चूहे। ये जो जैसे मोहम्मद के कैंप में जो हुआ, वो मसूद अजहर उसी कॉम्प्लेक्स में था। बस 2 घंटे पहले वो सवेरे उठ के उस जगह से निकल गया था, पूरा परिवार मर गया, वो बच गया। इसी तरीके से खबर आई कि हाफिज सईद भी बहावलपुर में मौजूद था, लेकिन 6 घंटे पहले उसे कहीं और लाहौर में जाना था, इसलिए वो वहां से हट गया। और मैं आपको बता दूं, राज बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों के ऊपर अभी भी हिंदुस्तान की पूरी ऑपरेशन उसका जारी है कि उसके मूवमेंट को जो है क्लोजली वॉच किया जा रहा है। रही बात पैसे की, एडीबी बैंक जो दे रहा है, हकीकत बताऊं मैं आपको, ये $800 मिलियन जो दिया जा रहा है, इसमें तो एक F-16 विमान नहीं आएगा। यही कहानी है। भिखमंगे को भीख मिल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के जब्र को देखिए, हिंदुस्तान की जिद को देखिए कि वो 800 में एक हवाई जहाज खरीद ना पाए, उसके लिए भी हम लोग जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं, पूरी दुनिया को जो है डिप्लोमेसी को हिला डुला दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। 2 और खबर आई कि ऑपरेशन जो हमारा चल रहा है, तो हमारे लोग तो हर जगह जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तो नकलची बंदर है, वो भी भेज दिया, और वो भेज दिया तो वहां क्या ये लोग कर रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो और ये पाकिस्तानी, ये उसी तरह का घटिया। इस्लाम जो है इन लोगों का लास्ट रिक्यूज है कि हर चीज में इस्लाम, हर चीज में मुसलमान, हर चीज में सारी चीजें जो है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था अमेरिका में, उसने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है इजराइल के रास्ते पे चल पड़े हैं, और इस ऑपरेशन के बाद, इस घटना के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को टेररिस्ट बना करके पेश किया जा रहा है। मुसलमानों की बड़ी जिंदगी खराब हो गई वहां। तो एक मुस्लिम पत्रकारी वहां पे था, उसने कह दिया कि भाई आप तो ये बात कर रहे हो, हम तो देख रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था आपकी पिटाई का, वो तो एक मुस्लिम महिला कर रही थी, इसका चेहरा जो है बंदर की तरह छोटा सा हो गया। उसने आगे ये भी कहा कि ये जो डेलीगेशन घूम घूम के हर जगह जा रहा है, उसमें भी तो मुसलमान है, ये क्या आप बकवास कर रहे हो। यही हालत जो है मलेशिया में हुआ। मलेशिया में हमारा डेलीगेशन गया, ये संजय झा और जेडीयू वाले उनके नेतृत्व में, तो वहां पाकिस्तानियों ने रोका, मलेशिया को कहा, बाकायदा ऑफिशियली कहा कि हम भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, ये भाई भाई हैं, हिंदुस्तानी डेलीगेशन को इंटरटेन मत करो, उससे मुलाकात मत करो। मलेशिया ने ऐसा जवाब दिया कि ये खैर शर्म तो आएगी नहीं, तो बेशर्म लोग हैं, कि उन्होंने कहा कि भाई आतंकवाद के खिलाफ है। भाई जितना मुसलमान तुम्हारे यहाँ है, जितना मुसलमान हमारे यहाँ है, उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं, और ये धर्म के नाम पे, धर्म के आड़ पे आप जो है आतंकवाद को जस्टिफिकेशन दोगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ही है वो स्टेट पूरी दुनिया में जो ऑफिशियली आतंकवाद को पोसता है, पालता है, और वो उनके गवर्नेंस का, उनकी डिप्लोमेसी का, उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा है। मतलब जहां जहां जा रहा है पाकिस्तान, बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल ये बेइज्जती है, आर्थिक स्थिति से भी पाकिस्तान बुरी तरह से मात खा रहा है। पाकिस्तान का क्या है प्लान सर? देखिए, पाकिस्तान अभी डिफेंसिव मोड में है। उसको लग रहा है कि जो हिंदुस्तान अरब से हमको अलग कर चुका है, और लगभग जिस तरीके से दोनों देशों के बीच डील हो रही है, अरब के देशों में सऊदी अरब पहले ही भारत का बेहतरीन पार्टनर बन चुका है, यूएई के साथ हमारा है, दुबई के साथ है, और दूसरे देश जो कि भारत की तरफ देख रहे हैं। अभी अभी एक समझौता हुआ कि एयरलाइन सर्विस जो है, अमीरात की सर्विस, उसमें हमारा कोटा बढ़ाया जाए।
क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है और हम 50% कोटे पर ही सीमित है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी विमान सेवा है भारत से चलती है, तो उसमें डोमेस्टिक पॉलिसी जो आपकी है 30% तक 20% तक लिमिट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जब दोनों बायलैटरल संबंध आगे बढ़ाएंगे तो उससे आगे के दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान हम कर सकते हैं, कम से कम प्लानिंग कर सकते हैं भारत में इन्वेस्टमेंट की। और भारत सरकार ने उसके ऊपर सोचना शुरू भी कर दिया है कि कैसे अरब के देशों से हम अपना संपर्क पहले से ज्यादा बेहतर करें। तो अरब के देश जो है, जिसको ये बरगलाता रहता था इस्लाम के नाम पर, वो अपने फायदे की बात देखने लगे हैं। और इसलिए आजकल OIC में हमेशा ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें पाकिस्तान भारत को अलग थलग करने की कोशिश करता रहा कि 57 देश है, मुस्लिम देश है, हम लोग मिलजुल कर कम से कम भारत के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन पास करें। आज तक पास नहीं किया गया। पिछली बार तो इनवाइट भी किया गया था, उस समय विदेश मंत्री हुआ करती थी सुषमा स्वराज, वो वहां जाकर पाकिस्तान को उसी के मंच पर जो खरी खोटी सुनाई थी, उसके बाद पाकिस्तान की बात ही वहां पर नहीं की जाती है, जब हिंदुस्तान के संदर्भ में यहां तक कि कश्मीर का मुद्दा भी OIC से गायब हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहले भारत अरब से इसको अलग कर रहा है, उसके बाद यूरोप और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा बदलता रहता है। अमेरिका का अभी इंटरेस्ट फिर से थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान में पैदा हुआ है, क्योंकि भारत ने जो अमेरिका को आईना दिखाया, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इधर ईरान पर सैंक्शन लगाया। अभी अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है कि हमने ईरान से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी भारत जो कि मुंद्रा पोर्ट पर अडानी की कंपनी ईरान से तेल खरीदकर मुंद्रा पोर्ट पर लाती है और वो सैंक्शन का विरोध कर रही है, जबकि अडानी ने सीधे तौर पर कहा कि आपके प्रतिबंध का हम विरोध नहीं कर रहे, हमारी डील पहले से चल रही थी। तो ये भारत को लगता है कि अमेरिका पहले की तरह अब हमारे साथ संबंध नहीं बना रहा, उसको जरूरत महसूस हुई है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को बैलेंस करें। अगर पाकिस्तान को थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो हिंदुस्तान अमेरिका के साथ खड़ा रहता है, जो पहले की डिप्लोमेसी थी। इसलिए अमेरिका में पाकिस्तान परस्त लोग बढ़ रहे हैं, तो वहां पर भारत अपनी लॉबिंग कर रहा है। अमेरिका में इंडिया की लॉबी एक हमेशा से बनी रही है और उसको मजबूत करने की जरूरत है, जिसे मजबूत किया जा रहा है। तो इसलिए यूरोप, अमेरिका, अरब और अफ्रीका, ये हर देशों में, जैसे ब्राजील में अभी प्रतिनिधिमंडल जो गया था, शशि थरूर ने खुद ही कई ऐसे सवाल उठाए, जिसके बाद ब्राजील की सरकार ने पूरी तरह से भारत को समर्थन करने के लिए मंजूरी दी। तो ये पहले डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करना है, और यही पाकिस्तान को लगता है कि दुनिया भर में जब हम अलग थलग हो जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर हम भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए वो अभी डिफेंसिव मोड में है, हर जगह घूम घूम कर कह रहा है कि नहीं, भारत तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान भी आतंकवाद से त्रस्त है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद से त्रस्त है तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लो और उन टेरर कैंप को खत्म करो। तो जो स्थितियां अभी बनी है उसमें पाकिस्तान अपने आप में आपस में ही उलझा हुआ है कि कैसे हम भारत की इस कूटनीति का जवाब दे सके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान दुनिया भर के देशों के सामने सहायता के नाम पर भीख मांगने पहुंच गया है। वहीं ADB ने पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। भारत के विरोध के बावजूद भी ADB ने ये कदम उठाया है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही जिस तरह से खुलासे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रहे हैं, वो साफ है कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।